Hello students, this is the third lecture of exercise 7.4 chapter 7 integration for class 12. आज हम स्टार्ट करेंगे from question number 18 and the statement for the 18 is 5x minus 2 upon 1 plus 2x plus 3x square. अभी तक हमने जो लास्ट टू लेक्चर्स में किया that is the integration of such functions जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ आइडेंटिटीज एज वेल एज हमने स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड का इस्तेमाल किया अपने आंसर्स को निकालने के लिए। तो आज इस क्वेश्चन में भी हमें मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग का इस्तेमाल करना होगा सो दैट हम इस फंक्शन को वहां तक ले जा सकें जहां पर हमें इसे एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें जहां से हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकें। तो here बिफोर पहले इसको रीअरेंज करेंगे by writing this. Now find out the derivative of this one. Before square completing हमें ऊपर का जो एक सिंगल x है इसे रिमूव करना होगा। इसे रिमूव करने के बाद देन वी मूव टू दी द टर्म, एक ऐसी टर्म तक पहुंचेंगे जहां पर हम स्क्वायर कंप्लीटिंग की मदद से फाइनल करेंगे उसे। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज 6 of x plus 2। तो 6x plus 2 डेरिवेटिव इसका ऊपर होना चाहिए था जो कि 5x minus 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5x minus 2 को टर्न करेंगे सो दैट इट कम्स इनटू 6x plus 2। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 6x चाहिए जो कि है 5x। सो विल टेक 5 आउट, 5 कॉमन लेंगे लाइक दिस, देन मल्टीप्लाई दिस वन विद 6 एंड डिवाइड लाइक बाय 6 टू द 5। ये बैलेंस वे के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। 3x स्क्वायर 2x plus 1 dx. Now open the bracket, 6x, this is 12 upon 5, सिक्स एक्स के साथ हमें प्लस 2 चाहिए एंड वी हैव माइनस 12 बाय 5। तो हम करेंगे क्या, 6x के साथ एक प्लस 2 और माइनस 12 बाय 5 के साथ एक माइनस 2 को इस तरह से बैलेंस वे के साथ आगे बढ़ेंगे। दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड प्लस एंड माइनस, जो भी टर्म अगर हम किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम चलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, 5 by 6। नाउ सेपरेट देम, 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर 2x plus 1 dx along with this 5 by 6 इंटीग्रेशन। यहां पर इन दोनों का एलसीएम, दिस इज 5 to the 10, 10 plus 12 is minus of 22 by 5, 3x square plus 2x। अब आप देख सकते हैं इट विल स्प्लिट अप इनटू द टू टर्म्स, टू फंक्शंस, जहां पर इसका क्लियरली डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है एंड हैविंग द ओवरऑल पावर 1। तो इसका तो इंटीग्रेशन जैसे हमने 7.2 में डिस्कस किया था, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो उसका जो आंसर, उसका जो इंटीग्रेशन लाइक लॉग मॉड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से। दिस इज माइनस माइनस प्लस एंड 5 से 5 कैंसिल, दिस इज 22 by 6 इंटीग्रेशन 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। जैसे कि स्क्वायर कंप्लीटिंग के लिए कहा गया था कि स्क्वायर कंप्लीटिंग अगर हमें करना है, उसका हमें फायदा लेना है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर स्क्वायर कंप्लीटिंग करते वक्त ऊपर की तरफ x जैसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए जो कि अभी नहीं है। सो वी आर रेडी टू for this square completing of this denominator.
दिस इज 11/3 बिफोर। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जब हम स्क्वायर कंप्लीटिंग करें तो उस वक्त एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए। सो यहां से हमें 3 कॉमन लेना होगा लाइक दिस। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, इसे हम ऐसे ही साथ में चलाते रहेंगे। दिस इज 11/9 here, मिडिल टर्म इज 2/3। इसका हाफ जो होगा 2/3 को अगर आप डिवाइड करते हैं, मिडिल टर्म इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज 1/3। स्क्वायर ऑफ 1/3 इज 1/9। तो यहां पर एक्स स्क्वायर 2/3 प्लस 1/9 एंड माइनस 1/9 dx, इस तरह से। तो ये प्रोसेस आप दिखा भी सकते हैं, बट आई मेक श्योर कि आप इसे अगर डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट करते वक्त इसे हल्का सा साइड में जरूर प्रेजेंट करें, दिखाएं जरूर। सो 5/6 log 3x square plus 2x plus 1 along with 11/9 इंटीग्रेशन। और नीचे क्या बनाइए, पहली 3 टर्म विल कन्वर्ट इनटू x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन जाएगी एंड द एलसीएम इज 9 एंड दिस कम्स 2/9 dx। दिस इज द वे, ये तरीका है स्क्वायर बनाने का। अगर टू का स्क्वायर अगर हमें बनाना हो तो हम इस तरह से स्क्वायर रूट 2 लिखकर बनाते हैं। नाउ इट इज a clear form of the integration tangent inverse x 11/9 1 upon a, which is this tangent inverse x upon a plus c। इसे फाइनल आंसर बताते हैं इसका by writing 3x square 2x plus 1 and this is 3 3 are 9 11 3 square root 2 tangent inverse, यहाँ से LCM 3x plus 1 upon 3 and 3 cancel with the final answer for the question number 18. This question number 19 having the statement the function is 6x plus 7 upon square root x minus 5 x minus 4 dx। सेम लाइक करना हमें जैसे हमने लास्ट 18 किया उसी तरीके से करेंगे, बट डिफरेंस इज दिस कि यहां पर पहले से हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और यहां पर ध्यान रखना है यहां पे एक स्क्वायर रूट भी है। दिस इज नाउ सी व्हाट इज द डेरिवेटिव, बिकॉज जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था मैंने कि x यहां पर है ऊपर, और जब तक x है तो स्ट्रेट यहां से स्क्वायर कंप्लीटिंग करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले इसे हटाना होगा, यानी इसे भी 2 पार्ट्स में हमें कन्वर्ट करना होगा बाय वेरी फर्स्ट फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन इन द डिनोमिनेटर। स्क्वायर रूट को नहीं लेंगे डेरिवेटिव के लिए। दिस इज 2 of x minus 9। तो यहां भी 2x minus 9 इस डेरिवेटिव है हमारे पास 6x plus 7। लाइक लास्ट क्वेश्चन इसको भी कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग, हमें यहां पे 2 चाहिए, सो दैट टेक द 6 आउट, इट इज x
7/6, the terms in the denominator remain same like this, because we need 2, तो हमें 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा. It is 3, this is 2x plus 7/3, this one. अब हमें -9 इन्वॉल्व करना है. उसके लिए क्या करेंगे, दिस इज 2 of x, यहां -9 चाहिए इसके साथ, तो -9 यहां रखेंगे और प्लस ऑफ 9 देंगे हम 7/3 को एज पर आवर डिमांड. तो डिमांड ये रही. इसको देखते हुए डिनोमिनेटर रिमेन सेम, is 20. Now separate them, 2x minus 9. This is with this 3, the LCM is 27 plus 7. It is 34/3. This 3 and 3 cancel. Now see, the derivative of the function is 2x minus 9 in the numerator. Right now we have, like last question में तो यहाँ जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हुई थी उसकी पावर, ओवरऑल पावर 1 थी, बट यहाँ पर ओवरऑल पावर 1/2 है. इसके बारे में भी हम 7.2 में डिस्कस कर चुके हैं. अगर ऐसा हो तो क्या हम करेंगे. अब यहाँ पे because there is no x in the numerator, this is also ready for the square completing. तो मिडिल टर्म इज 9, इसका हाफ करेंगे एंड द स्क्वायर ऑफ इट इज 81/4. तो यहीं से x² माइनस 9 of x प्लस 81/4 प्लस 20 माइनस 81/4, इस तरह से प्लस माइनस इन्वॉल्व करेंगे. इसका आंसर रहेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है एंड द पावर इज 1/2. तो इसके लिए क्या होगा, पहले इसे न्यूमरेटर में टर्न करेंगे, शिफ्ट करेंगे बाय राइटिंग दिस, एंड इंटीग्रेशन के लिए सिंपल +1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इस तरह से बना के रख लेंगे इसको. तो इंटीग्रेशन इसका हो चुका होगा, बस अब इसे रीअरेंज ही करना होगा. This is 1/√. This comes x minus of 9/2 whole square, and by LCM this is 20 into 4 is 80. 80 minus 81, it is -1/4. This is 3x², 9 of x plus, here is 20, is 20, it is 1/2 and 1/2 plus 34. Now see, 1/4 को आप इस तरह से लिखें in the next step. तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, दिस इज x² माइनस a². इसका इंटीग्रेशन भी हमने ऑलरेडी इसके फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि अगर इस तरह से अगर फॉर्म बनती है तो उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, विच इज log mod x प्लस स्क्वायर रूट द वैल्यू प्लस c. So this 2 into 3 comes 6, x², ऐसे भी बता सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, 34 log, दिस इज 2x माइनस 9/2 प्लस, इस ब्रैकेट को ऐसे भी लिख सकते हो, बट अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्लियरली इट विल टर्न इनटू ये
इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगी। सो आप चाहे ये लिख लीजिए, चाहे इस तरह से माइनस ऑफ 9x प्लस 20 के साथ भी एंड कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। एज लाइक लास्ट क्वेश्चन होगा वैसे ही, बट यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक नीचे बनी हुई है, देयर इज अ वन टर्म इज मिसिंग, बट हमारा जो प्रोसेस है वैसे ही रहेगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। इसे डेरिवेटिव ऑफ इट इज 4 माइनस ऑफ 2x, लाइक डेरिवेटिव ये रहा हमारे पास x प्लस 2 है, इसे टर्न करेंगे बाय वेरी फर्स्ट x के साथ माइनस 2 चाहिए, नाउ मल्टीप्लाई लाइक माइनस 2 एंड डिवाइड विद माइनस 2, x प्लस 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर, जो नाउ मल्टीप्लाई दिस वन माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2 4, एडजॉइनिंग टर्म जो है वो +4 चाहिए, यहाँ पे -4 है, तो इसे भी टर्न करने का तरीका वही, हमें +4 चाहिए, एक +4 -4 ये ऑलरेडी है और एक -4 हमें और देना होगा, सो दैट इक्वेशन बैलेंस बनी रहे। अब इसे सेपरेट करेंगे यहां से, दिस इज 4 माइनस ऑफ 2x, इस तरह से इसे लिखा, the rest this is minus minus 8 along with this minus 1/2, derivative is this is minus minus plus and 2 4s are 8. Now it is ready for the square completing. ऊपर से x हट गया, अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे बाय टेकिंग वेरी फर्स्ट, इसको अरेंज करेंगे लाइक दिस। नाउ सी द मिडिल टर्म, इसके लिए भी लाइक लास्ट क्वेश्चन ऊपर ले जाएंगे, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी ऊपर है, द पावर गोस अप +1 and +1, it is the integration for the this part, and 4 what is the middle term, यहाँ पे चाहे इसकी कांस्टेंट इसके साथ नहीं है बट स्टिल इट रिमेन्स अ मिडल पार्ट, तो यहाँ से कोफिशिएंट इसका 4, उसका हाफ 2 स्क्वायर अगेन 4, तो एक बार हम क्या करेंगे इसके साथ, +4 एंड -4 इस तरह से इसे इन्वॉल्व करेंगे। दिस इज ऑलरेडी रेडी फॉर द आंसर, like this, +4, this is minus x minus of 2 whole square and this is minus of 2, the last 4 है उसे -2 स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे। इस माइनस को भी अरेंज करना है इसके अंदर, सो माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके टर्म्स को शिफ्ट करेंगे, आगे पीछे करेंगे, so this 1/2 and 1/2 cancel, we left with the minus square root of 4x minus x square plus 4 and integration of, we'll write 2 square और x minus 2 whole square की पोजीशंस चेंज करेंगे सो दैट माइनस अरेंज हो जाए, तो x minus 2
होल स्क्वायर dx। तो ये तो दिस पार्ट इज ऑलरेडी डन। इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, 1/2 square minus x minus 2 whole square is sin inverse x minus 2/2 plus c. To be the answer for the question number 20. Now the question number 21, having the function x plus 2 upon square root x square plus 2x plus 3. Similarly, सबसे पहला काम हमें ये x को देखते हुए पहले इसका इलाज करना होगा, इसको सेपरेट करेंगे, इसका सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाए, देन आफ्टर जो साथ वाली टर्म बनेगी उसका हम स्क्वायर कंप्लीटिंग करेंगे और उसका देन फाइनलाइज। एग्जैक्टली थीम सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह, 2x प्लस 2a। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2, तो यहां पर ऊपर हमें 2x प्लस 2 चाहिए, देयर इज 2 मिसिंग, सो वी विल अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड like this and multiply 2 with this, it comes 2x plus 4. तो हमें 2x plus 2 चाहिए, तो आप इस 4 को 2 plus 2 लिख लीजिए, so that we can easily separate them. This is 2x plus 2 upon this 1/2, 2 already there, this 2 and 2 cancel, this one, now this is 1/2, this is x square 2x plus 3, 1/2 इस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर कंप्लीट यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर, द मिडिल टर्म इज 2, 2 का हाफ होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो एक बार +1 एक बार -1 इस तरह से। बट आप जैसे कि लास्ट में कहा मैंने, साइड पे ये थोड़ा छोटा सा प्रोसेस शो कर दीजिएगा, द जो टर्म हमने ये प्लस एंड माइनस इसके अंदर रखी है वो कहां से कैसी आई। ऑनवर्ड इसे ऊपर ले जाएंगे, -1/2 द फर्स्ट टर्म इज, ये बन गया हमारे पास x plus 1 का होल स्क्वायर, दिस इज 3 - 1 2, so the answer for this side x square 2x plus 3 this one, और इसको भी हम लिख लेंगे लाइक इस तरह से, टू को स्क्वायर टर्म में प्रेजेंट करने के लिए इस तरह से स्क्वायर रूट होल स्क्वायर करके बता सकते हैं। तो ये बना आपके पास 1/2 एक्स स्क्वायर 2x plus 3 1/2 प्लस, और ये जो बनी है दैट इज ऑफ अ फॉर्म जिसका इंटीग्रेशन बनेगा, दिस इज x plus 1, द टर्म x plus 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, कैंसिल, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर 2x plus 3 प्लस लॉग x plus 1, एंड चाहे आप ये लिख लीजिए, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसी टर्म से बनी है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2x plus 3 is the answer for the question number 21. Question number 22, with the function x plus 3 upon x square minus 2x minus 5 dx, very first the process remains same, चेक करेंगे इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा,
दिस इज 2 of x minus of 2 will multiply 2 and divide so that ये 2x minus of 2 हम बना सकें। Now change this 6 so that के 6 के साथ माइनस ऑफ 2 रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अगर हम इसे -2 देते हैं तो क्लियरली आप इसे +8 कर लीजिएगा, सो दैट 8 - 2 विल कम 6। नाउ सेपरेट देम। This is integration 8 now it is ready for स्क्वायर कंप्लीटिंग, क्योंकि ऊपर से x हट चुका है एंड ये भी तैयार है। होल पावर इज 1, तो there is a function with the derivative in the numerator, so its answer comes out 1/2 log x square minus 2x minus of 5 along with the this is 2 4 the square completing x square, again the middle term is 2, half it, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर भी 1, सो एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट। दिस इज 1/2 log x square minus 2x minus 5 plus 4, it will x minus 1 whole square minus of 6 minus 5 minus 1, तो इसे भी हम लाइक इस तरह से लिखेंगे सो दैट इट टर्न इनटू द फंक्शन जिसका हम क्लियरली इंटीग्रेशन फाइंड कर सकें। या हमारे पास एक ऐसी लाइक वी हैव 6 फॉर्मूलाज इन दिस 7.4 जिनकी एग्जैक्ट फॉर्म्स के इंटीग्रेशन हमारे पास है। तो लेट्स चेक आउट ये किस इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए इस 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, एंड इट्स आंसर इज 2 of a log mod x माइनस ए एक्स प्लस ए। ये रहेगा इस स्ट्रक्चर का इस फॉर्मूला, या इसको इसमें टर्न करके इसका इंटीग्रेशन वाइंड अप करेंगे। द 2 of a, यहां पर a का काम कर रहा है स्क्वायर रूट 6, द लॉग x यहां पे x माइनस 1 है माइनस ऑफ a, दिस इज स्क्वायर रूट 6 x प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस c। सो दिस इज ऑल अबाउट, इसे फाइनली लिखते हैं। दिस इज 2 अपॉन स्क्वायर रूट 6, यहाँ पे रैशनलाइज करना चाहे तो कर सकते हैं आप, लॉग दिस इज x माइनस माइनस स्क्वायर रूट 6 x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस c विद आंसर फॉर नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, and the statement 5x plus 3 upon square root x square plus 4x plus 10, and this is the last of this exercise 7.4. Very first, check the derivative of the quadratic equation in the denominator which is 2x plus 4. तो यहाँ पर बनाएंगे इसको ऊपर by taking 5 common like this. The term in the denominator remains same. यहाँ पे 2 चाहिए x के साथ, so multiply and divide with 2. This is 2x, 2 3 6. इसके साथ हमें एक +4 चाहिए,
तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 5/2 2x एक +4 अलॉन्ग विद -4, इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे, इक्वेशन बैलेंस भी बना रहे। यहाँ पे नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट देम, हमें बनाना था डेरिवेटिव जो बन चुका है एक तरफ, तो नाउ गेट सेपरेटेड। तो ये रहा द सेपरेशन ऑफ द टर्म x एंड द टर्म कांस्टेंट, दोनों की सेपरेशन इस तरह से। दिस इज 5/2, दिस इज 5 4 20 -6 -14 अपॉन 5, ये भी बन चुकी है एंड रेडी फॉर द स्क्वायर कंप्लीटिंग। तो यहां से we'll write it as so that we can identify इसका पॉसिबल इंडिकेशन क्या होगा। दिस इज 5 and 5 कैंसल, दिस इज 7 -7 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4x। दिस टाइम सी द मिडिल टर्म इज 4, ऊपर x भी नहीं है, यहाँ पे मिडिल टर्म 4, द हाफ ऑफ द मिडिल टर्म 4 और हाफ ऑफ द 4 इज 2 एंड स्क्वायर ऑफ द 2 इज 4, तो एक 4 ऐड एंड इस तरह से 10 के साथ एक 4 माइनस कर देंगे। दिस इज 5/2 फॉर द इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 4x + 10, इसको ऊपर लेके जाएंगे। आप चाहो तो ये स्टेप बना सकते हो, अदरवाइज आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हो, दैट इज -1/2 + 1, ये आपका इंटीग्रेशन भी हो गया। -7, दिस इज dx, the first 3 terms the whole square of x + 2 and this is again 10 - 4 is 6। 6 को हम किस तरह से बताएंगे, in term of square like this। तो यहां से 5/2, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1/2 + 1 इज 1/2, इसको इस तरह से लिख लेंगे। दिस इज 1/2 -7, it is of the form log mod x + 2 plus the square root of x + 2 whole square plus square root 6 square plus c to cancel, and this is x square 4x + 10 -7 log mod x + 2 ब्रैकेट, एंड चाहे तो ये लिख लीजिए, चाहे आप इस इक्वेशन को भी बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4x + 10 with the answer of this question number 23।